Hello friends, so today I am going to tell you about handy sentences. Handy sentences. That is handy sentences. Okay. What is handy sentences? Sentences you can say daily use sentences, and this sentences are very useful for your daily life. Okay. So I hope you will speak with your friends like these sentences every day. ओके तो चलिए हम आज की क्लास यही से शुरू करते हैं और कुछ हैंडी सेंटेंसेस के बारे में हम बात करेंगे। कुछ हैंडी सेंटेंसेस को हम रेडीमेड सेंटेंसेस भी बोलते हैं, रेडीमेड सेंटेंसेस। और इससे आपको लाभ क्या होगा, इज द एडवांटेज टू यू और बेनिफिट्स कि आप इसमें जो है वर्ड मीनिंग देखेंगे। ठीक है ना, वर्ड पर आपका बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है। तो इसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल मैंने किया है। ठीक है, तो आप इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले कि आप सब्सक्राइब कर लें, तब इस वीडियो को देखें। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी या मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास के लोगों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इससे लाभ हो। और आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो इसके लिए थैंक्स अलॉट। ओके, तो सबसे पहले देखिए, उसके इरादे सही नहीं है। His intentions are not good। क्या हो जाएगा? His intentions are not good। इससे पहले भी वीडियो में आपने देखा होगा, तो इंटेंशंस का मतलब होता है इरादा, या हम बोलते हैं इसको नीयत। क्या बोलते हैं? नीयत। ठीक है ना, कि मेरी थोड़ी राइटिंग इस पे बहुत गड़बड़ है, तो इसको बोलते हैं इरादा या नीयत। क्या बोलेंगे? नीयत। ठीक है, वह एक नंबर का बेवकूफ, वह एक नंबर का बेवकूफ। He is stupid of first order। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है। He is stupid of the first order। ठीक है, यानी वह एक नंबर का बेवकूफ है। He is stupid of the first order। ठीक है, of the first order है ना। He is stupid of the first order। क्या बोलेंगे? वह एक नंबर का बेवकूफ है। He is stupid of the first order। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। Such was not my intention at all। Such was not my intention at all। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। Such was not my intention at all। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोलते रहिए। अगर आप कोशिश करेंगे कि हमारे साथ आप बोले तो बिल्कुल आपको और भी ज्यादा बेनिफिट होगा। हमारे साथ चलते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तुम सफलता के नशे में चूर हो। बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, तुम्हें घमंड हो गया अपनी सफलता पे, यानी कि तुम अपने सफलता के नशे में चूर हो। यू आर ड्रंक विथ सक्सेस। क्या बोलेंगे? यू आर ड्रंक विथ सक्सेस। क्या बोलेंगे? यू आर ड्रंक विथ सक्सेस। ठीक है, तुम सफलता के नशे में चूर हो। दादाजी कुछ ऊंचा सुनते हैं। ठीक है, आपके घर में या कोई हो तो जो बहुत ही चिल्लाने के बाद सुनाई देता है तो उसको बोलते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग। क्या बोलेंगे? हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी बहुत कोशिशों के बाद उसको कुछ सुनाई दे तो उसको बोला जाता है हार्ड ऑफ हियरिंग। तो मेरे दादाजी या दादाजी कुछ ऊंचा सुनते हैं तो ग्रैंडफादर इज हार्ड ऑफ हियरिंग। ग्रैंडफादर इज हार्ड ऑफ हियरिंग। यह ट्रीट मेरी तरफ से, ट्रीट समझते हैं ना, यानी कि कोई पार्टी देते हैं ये सब चीजें, तो ये ट्रीट, या आप कहीं होटल में खाना खा जाते हैं, आप देते हैं उसको टिप। ठीक है, टिप बोलते हैं, तो वो ट्रीट है। यह ट्रीट मेरी तरफ से, दिस ट्रीट इज ऑन मी। दिस ट्रीट इज ऑन मी। ठीक है, आगे रोड कैसी है? आप कहीं जा रहे हैं और आपको किसी से पूछना है कि आगे रोड खराब है या कैसी है, ये कहाँ जाती है, तो इस तरीके के आप सेंटेंसेस को बोलते हैं। तो आपको पूछना पड़ेगा कि आगे रोड कैसी है। हाउ इज रोड अहेड। क्या बोलेंगे? हाउ इज रोड अहेड। क्या बोलते हैं? हाउ इज रोड अहेड। ठीक है, बोलते भी रहिए आप मेरे साथ।
हाउ इज रोड अहेड। उत्तर मेरी जबान पर है। क्लास में आप जब क्लास में पढ़ते हैं तो टीचर पूछता है बताओ बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो आप आंसर जानते तो हैं लेकिन आपके वो आपकी जबान पे रहता है, सॉरी आपकी जबान पे रहता है आंसर, तो बोलते हैं द आंसर इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग। क्या बोलेंगे, द आंसर इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग। क्या बोलेंगे, द आंसर इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग। उत्तर मेरी जबान पर है ना। मेरी सॉरी मैं दुविधा में हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा वर्ड आया है, मैं दुविधा में हूँ, यानी कि मैं कंफ्यूज हूँ। मैं दुविधा में हूँ कि मैं दिल्ली जाऊं कि लखनऊ जाऊं, है ना। आप ऐसा सोचते हैं ना, मैं दुविधा में हूँ कि मैं येलो शर्ट पहनूं कि व्हाइट शर्ट पहनूं। मैं दुविधा में हूँ कि मैं यहाँ पे एडमिशन लूं कि और उस कॉलेज में एडमिशन लूं। मैं दुविधा में हूँ कि मैं मेडिकल साइड से मैं साइड में जाऊं या इंजीनियरिंग साइड में जाऊं, यानी मेडिकल कोर्स करूं या इंजीनियरिंग कोर्स करूं, ऐसा। तो जब आप ऐसी दुविधा में हो जाते हैं तो बोलते हैं ना मैं दुविधा में हूं, आई एम इन डिलेमा। क्या बोलते हैं, आई एम इन डिलेमा। क्या बोला जाता है, आई एम इन डिलेमा। ठीक है, आप बोलिए आई एम इन डिलेमा। फिर से बोलिए आई एम इन डिलेमा। ठीक है, आई एम इन डिलेमा। वह काम में व्यस्त है। ही इज एंगेज्ड इन वर्क। एंगेज्ड बिजी बताता है ना, बोलता है ना कि ही इज बिजी इन वर्क भी बोल सकते हैं, लेकिन देखिए वर्ड का कैसे यूज किया जाता है। आपको बता दें कि आप इंग्लिश बोलने में आपको परेशानी कब आती है कि आप वर्ड मीनिंग जानते हैं लेकिन आप उस वर्ड मीनिंग को सही तरीके से सेंटेंस में बैठा नहीं पाते हैं, ठीक है, सेट नहीं कर पाते हैं। तो उस तरीके से आपको कठिनाई आती है, प्रॉब्लम हो जाती होती है। लेकिन ये दूर कैसे होगी, तो दूर होगी सिर्फ प्रैक्टिस से। आप रीडिंग करिए, बुक्स रीडिंग करिए जो आपको समझ में आता है, कि जिसमें आप जो आपके हम कह सकते हैं कि हॉबी है, किसी को पिक्चर देखने की हॉबी है, किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने की हॉबी है, किसी को स्टोरी बुक पढ़ने की हॉबी है। तो जो भी आपकी अपनी हॉबी से ही रिलेटेड, अपनी हॉबी से ही रिलेटेड कुछ करिए जिसमें इंग्लिश आए, आपकी आंखों से गुजरे, ठीक है, तो आप सीखेंगे और जल्दी सीखेंगे, ठीक है ना। तो वह काम में व्यस्त है, तो ही इज एंगेज्ड इन वर्क। क्या बोलते हैं, ही इज एंगेज्ड इन वर्क। ही इज एंगेज्ड इन वर्क, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब आइए एंगेज का और देखिए यूज कैसे करते हैं। कमल की सगाई रेखा से हुई है। कमल की सगाई रेखा से हुई है। कमल की सगाई रेखा से हुई है, तो कमल इज एंगेज्ड टू रेखा। क्या बोलेंगे, कमल इज एंगेज्ड टू रेखा, ठीक है, कमल इज एंगेज्ड टू रेखा। मोहन ग्राहक के साथ व्यस्त है ना, तो मोहन इज एंगेज्ड विद कस्टमर, है ना। मोहन उस लड़की के साथ व्यस्त है, तो क्या हो जाए, मोहन इज एंगेज्ड विद दैट गर्ल। क्या बोलेंगे, मोहन इज एंगेज्ड विद दैट गर्ल, है ना। अब मोहन ग्राहक के साथ व्यस्त है तो मोहन इज एंगेज्ड विद द कस्टमर, ठीक है। तो इस तरीके के हैंडी सेंटेंसेस आपको सिर्फ ये सेंटेंसेस पढ़ने से एक आइडिया आपको मिलता है और यही आइडिया आपको आपके जीवन में आगे ले जाता है, ठीक है ना। तो देखिए उसकी शुक्रवार से आने की उम्मीद है ना, यानी वह शुक्रवार तक आने की उसकी उम्मीद है। तो हम ऐसे कैसे बोलेंगे इसको कि he is expected to come by Friday. He is expected to come by Friday. यानी उसको शुक्रवार से आने की उम्मीद है ना। यानी हम जैसे कि क्लास में है तो वो राकेश नहीं आ रहा है तो कहते हैं ना कि राकेश को शुक्रवार से आने की उम्मीद है, या मोहन को शुक्रवार से आने की उम्मीद है, या नेहा को शुक्रवार से आने की उम्मीद है, यानी ठीक है। तो he is expected to come by Friday, ठीक है, he is expected to come by Friday, ठीक है। उसकी शुक्रवार को आने की उम्मीद है,
he is expected to come on Friday। ऐसा भी बोल सकते हैं, on भी लगा सकते हैं, by भी लगा सकते हैं, ठीक है। सूरज निकले देर हो गई। कोई आपसे पूछता है ना कि सूरज कब निकला, सूरज निकले देर हो गई। It's long after sunrise। It's long after sunrise, sorry sunrise। It's long after sunrise, ठीक है। It's long after sunrise। It's long after sunrise। सूरज निकले देर हो गई, है ना। हम बहुत जल्दी आ गए, हम बहुत जल्दी आ गए। We are too early। We are too early। क्या बोलते हैं? We are too early। तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो। तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो। कोई लड़का है या कोई लड़की है, वो अपने बालों का ख्याल नहीं करते, अपने नाखून बड़े हैं उसका ख्याल नहीं करते, तो ऐसे माँ बाप बोलते हैं ना, तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह हो। यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ। क्या बोलेंगे? यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए, यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ। यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ। फिर से बोलो, यू आर क्वाइट केयरलेस अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। तुम अपने बारे में बिल्कुल लापरवाह। तुम जब देखो कुछ न कुछ उल्टे काम करते रहते हो। अब छोटे बच्चे को, जैसे बच्चे हैं बहुत ही शरारती होते हैं, तो कुछ न कुछ उल्टे सीधे करते रहते हैं, तो हम बोलते हैं, बड़े माँ बाप बोलते हैं, तुम जब देखो कुछ न कुछ उल्टे काम करते रहते हो। तो इसको कैसे बोलेंगे? यू आर ऑलवेज अप टू सम मिस्चीफ। क्या बोलते हैं? यू आर ऑलवेज अप टू सम मिस्चीफ। यू आर ऑलवेज अप टू सम मिस्चीफ। यू आर ऑलवेज अप टू सम मिस्चीफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोलते हैं, मैंने जाने का पक्का इरादा किया है। I am determined to go। I am determined to go। फिर से बोलिए, I am determined to go। मैंने जाने का पक्का इरादा किया है। Once again, I am determining to go। मैं दौलत का भूखा नहीं हूँ। I am not after money। I am not after money। मैं दौलत का भूखा नहीं हूँ। I am not after money। सड़क मरम्मत के लिए बंद है, तो क्या हो जाएगा? The road is closed for repairs। क्या बोलते हैं? The road is closed for repairs। क्या बोलेंगे? The road is closed for repairs, ठीक है। The road is closed for the repairs, ठीक है। बाकी सब ठीक है। Rest, everything is fine। Once again repeat it, rest, everything is fine। Rest, everything is fine, ठीक है। शादी सिर्फ 5 दिन दूर है। The wedding is only 5 days away। एग्जाम सिर्फ 5 दिन दूर है। Exam is only 5 days away, ठीक है। यानी शादी सिर्फ 5 दिन दूर है। The wedding is only 5 days away। परीक्षा 2 दिन बाद होगी। The examination will take place after 2 days, ठीक है। तो देखिए take place का यूज हुआ है। take place मतलब होता है। The examination will take place after 2 days। The examination will take place after 2 days। The examination, once again repeat it, क्यों नहीं बोल रहे हैं? The examination will take place after 2 days। परीक्षा 2 दिन बाद होगी। ऐसे आप नोटिस पढ़ते होंगे अपने स्कूल्स कॉलेजेस में, ठीक है। तो इस तरीके के आप इस तरह से सेंटेंसेस को आप जब बनाएंगे और बोलेंगे, देखिए सबसे जरूरी यही है कि आपकी जबान पे आना जरूरी है। तब चाहे जितना भी क्या आता हो इंग्लिश के, लेकिन अगर आप जबान पे नहीं लाते हैं तो इंग्लिश आपके मुंह से नहीं निकलेगी। कमल किस तरह का आदमी है? What sort of person is कमल? यह तो रोज की बात है। It is an everyday occurrence। It is an everyday occurrence। It is an everyday occurrence बोलिए। It is an everyday occurrence, ठीक है। आज
तुम इतने लेट क्यों हो। जैसे आप जाते हैं क्लास में, जैसे ही इंटर किया टीचर कहता है आज तुम इतने लेट क्यों, व्हाई आर यू सो लेट टुडे, व्हाई आर यू सो लेट टुडे। यह तो सचमुच अच्छी खबर है, दिस इज इंडीड गुड न्यूज, दिस इज इंडीड गुड न्यूज। हम भी लाचार हैं, we too are helpless, we too are helpless, हम भी लाचार हैं। तुम हमेशा यही कहते हो, दैट इज व्हाट यू ऑलवेज से, तुम हमेशा यही कहते हो। जब देखो, जब तुम्हें पढ़ने के लिए कहा जाता है तो तुम हमेशा यही कहते हो, दैट इज व्हाट यू ऑलवेज से, ऐसे बोलते हैं, दैट इज व्हाट यू ऑलवेज से, दैट इज व्हाट यू ऑलवेज से। वह पूरा का पूरा बदमाश है, he is out and out rascal, वह पूरा का पूरा बदमाश है, यानी कि थोड़ा भी उसमें शरीफाई नहीं है, शरीफ नहीं है। He is out and out rascal, वह पूरा का पूरा बदमाश है। He is out and out rascal। काम कैसा चल रहा है, how is your business, how is your business, how is your business, पहले से अच्छा, better than before, पहले से अच्छा, बेटर देन बिफोर। डॉक्टर पूछता है आपकी तबीयत कैसी है, पहले से अच्छा, बेटर देन बिफोर, बेटर देन बिफोर। ईश्वर की कृपा से सब ठीक है, बाय गॉड ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस ऑल आर फाइन, बाय गॉड्स ग्रेस ऑल आर फाइन। ईश्वर की कृपा से सब ठीक है, बाय गॉड्स ग्रेस ऑल आर फाइन। आपका काम काबिले तारीफ है, योर वर्क इज प्रेज वर्दी। क्या बोलेंगे, योर वर्क इज प्रेज वर्दी। देखिए प्रेज वर्दी, ठीक है, प्रशंसा, प्रशंसनीय है। आपका काम काबिले तारीफ है, आपका काम प्रशंसनीय है। योर वर्क इज प्रेज वर्दी। तुम आधा घंटा लेट हो, ठीक है, तुम आधा घंटा लेट, यू आर लेट बाय हाफ एन आवर, यू आर लेट बाय हाफ एन आवर, यू आर लेट बाय हाफ एन आवर। तुम आधा घंटा लेट हो, मेरी बात मान लो, तुम आधा घंटा लेट हो, यू आर लेट बाय हाफ एन आवर, ठीक है। तो इस तरह के आप ये कहलाते हैं हैंडी सेंटेंसेस। तो हैंडी सेंटेंसेस आपको सिर्फ एक आइडिया देता है कि हैंडी सेंटेंसेस से आप अंग्रेजी में कैसे इसको बोल सकते हैं, और अपने आसपास से लोगों से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने जूनियर से, अपने सीनियर से, अपने छोटे भाई से, आप बड़े भाई से, है ना, आप अपनी छोटी बहन से, बड़ी बहन से, आप बिल्कुल आप एक दूसरे से ये सारे सेंटेंसेस पूछिए, समझिए, बातें करिए। ये बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ढंग आ जाएगा। तो कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। So once again, I remind you, if you will not subscribe my channel, then please go ahead and subscribe my channel, and don't forget the press bell icon key. And if you are already subscribed my channel, then I would like to give a millions thanks to you. Okay, so thank you so much. Bye bye, and see you again in another videos. Thank you.